हरे कृष्ण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में कोई भी यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान, विवाह या हमारे जितने भी संस्कार हैं उन्हें जब हम करते हैं तो उसमें कलश स्थापन जो है उसका बहुत महत्व है। बिना कलश स्थापना के कोई भी यज्ञ या अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। कलश स्थापना के लिए हम एक मिट्टी का पात्र या फिर एक तांबे का लोटा लेकर उसमें जो कलश स्थापन की विधि है उसके अनुसार सप्तमृत्तिका, पवित्री, दूर्वा, तिलक, अक्षत, पंचरत्न, सर्वौषधि या और भी कई वस्तुएं, गंगा जल और जल से भरा हुआ वो पात्र जो है उसकी स्थापना करते हैं। फिर उसमें पंच पल्लव डालकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखा जाता है और उसके बाद उसके ऊपर नारियल की स्थापना की जाती है। तो जब भी लोग उस पर नारियल की स्थापना करते हैं तो वो इस दुविधा में रहते हैं, क्योंकि अक्सर लोग नवरात्रों में कलश स्थापना करते हैं तो उनमें ये दुविधा रहती है कि हम नारियल कैसे रखें, शास्त्रों में कौन सी विधि नारियल रखने की जो है वो सही है। तो आज हम ये नारियल रखने की विधि जानेंगे। कलश के ऊपर जो नारियल स्थापन किया जाता है वो इच्छानुसार नहीं किया जाता, जैसे शास्त्र की आज्ञा है उसी के अनुसार कलश स्थापन करना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा, उल्टा सीधा ऐसे जो है हम नारियल स्थापित नहीं कर सकते। तो आपको बता दें, यदि आपने नारियल को ढंग से देखा हो तो जब हम नारियल की जटा को खोलते हैं तो उसके नीचे 3 आंखें लगी होती हैं। उसे नारियल का मुख माना गया है और वो 3 आंखें जिस तरफ से नारियल कटा हुआ होता है वहां पर वो 3 आंखें होती हैं। तो अगर हम जटा को नहीं खोलते हैं तो देख लें कि नारियल को कहां से काटा गया है या नारियल की चोटी या नारियल की जटा किस तरफ है ज्यादा है, वही नारियल का सीधा भाग होता है। शास्त्रों में श्लोक वर्णित है, अधो मुखम शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्धै प्राची मुखम वित्त विनाशनाय तस्मात् शुभम समुख नारिकेलम। अर्थात यदि नारियल का मुख हम नीचे की तरफ करते हैं तो इससे शत्रु विवर्धनाय, शत्रुओं की वृद्धि होती है। और यदि हम नारियल का मुख ऊपर की तरफ करते हैं तो वक्त्रम बहुरोग वृद्धि, तो शरीर में बहुत प्रकार के रोगों की वृद्धि होती है। और यदि हम नारियल का मुख पूर्व की तरफ करते हैं, अर्थात पूजा करने वाले का भी मुख पूर्व की ओर और नारियल का मुख पूर्व की ओर, तो नारियल की पीठ हमारी तरफ अगर आ जाए तो वित्त विनाशनाय, धन की हानि होती है। इसलिए तस्मात् शुभम सुमुख नारिकेलम, इसलिए नारियल का मुख उस तरफ होना चाहिए जहां पर यजमान या पूजा करने वाला जहां पर बैठा हो उसकी दृष्टि नारियल के मुख पर पड़े और नारियल के मुख की दृष्टि जो है वो पूजा करने वाले पर पड़े। वही नारियल जो है वो शुभ फल देता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। और हम ये भी जान लेते हैं कि हम लोग अक्सर नारियल रखते समय क्या गलती करते हैं। तो जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग नारियल को जो कलश पर रखते हैं तो उसमें मुख को ऊपर की तरफ करते हैं और ऊपर को मुख करने से नारियल सजावट में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसा शास्त्र कह रहे हैं कि इससे बहुरोग वृद्धि, बहुत प्रकार के रोगों की इससे वृद्धि होती है। इसलिए अब आप ये गलती दोबारा ना दोहराएं
और नारियल को सही विधि से रखें और सही कलश स्थापन करें, जिससे घर में हमेशा खुशहाली रहे और घर में हमेशा उन्नति होती रहे। हरे कृष्णा।